हालात चाहे जो हो, ज़िंदगी में हमें कभी रुकना नहीं है। जैसे सूरज रोज़ डूबता है, रोज़ निकलता है, वैसे ही हमारे चाहे जो भी हालात हो, हमें रोज़ डूब के रोज़ निकलना ही है, तभी हम अपने लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विलेज स्त्री लाइफ। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी थोड़ा लेट, यानी कि 5 बजे, और जो मेरा डेली का रूटीन है वो है 4 बजे। तो यहाँ मैं अभी चाय पी लेती हूँ। और मेरे बेटे की तबीयत अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, उसको फीवर आ गया है। फीवर के साथ में उसका पेट खराब है, सर दर्द है, तो इस वजह से ना रात में अच्छे से नींद भी नहीं हो पाई, शायद इसीलिए सुबह नींद नहीं खुली और अलार्म भी नहीं बजा। और जब मैं सुबह देखी ना तो मेरा मोबाइल जो साइलेंट पर था, इसलिए अलार्म बजा होगा तो मुझे आवाज़ ही नहीं आई, क्योंकि साइलेंट की वजह से। तो यहाँ अभी नहा धो के मैं सारे काम करके निपटाने के बाद बना रही हूँ खिचड़ी अपने साक्षू के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है और उसका मन था खिचड़ी खाने का, तो अभी खिचड़ी बना लूँगी। और साथ ही में रात का ना चावल रखा हुआ है, बचा हुआ है, तो उसको फ्राई करके हम लोग अपने लिए नाश्ता बना लेंगे। और उसके बाद फिर साक्षू को डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है, और आने के बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। और आज लेट उठने की वजह से आज मेरी सुबह की पढ़ाई भी नहीं हुई है, और उसकी तबीयत भी ख़राब थी, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी काम निपटाना था, जो सुबह के काम होते हैं वो, और उसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाना था। और फिर डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद खाना वगैरह बनाने के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद अभी किचन वगैरह क्लीन कर रही हूँ। कभी कभी ना हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में ऐसी ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसे ऐसे हालात आते हैं जिनको देख के हमारा मन करता है कि नहीं, अब हम जो हमारा हथियार है, हमारी पढ़ाई है, उसको रोक दे, अब आगे ना बढ़े। लेकिन जीवन में असफल वही होते हैं जो अपने हालातों को देखकर डर जाते हैं और कोशिश करना बंद कर देते हैं। और जीवन में सफल वही होते हैं जो कठिन हालातों से लड़कर बार बार प्रयास करते हैं, और जो अपना प्रयास है उसको निरंतर रखते हैं, उसको कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। तो यहाँ किचन वगैरह क्लीन करने के बाद कपड़े भी धो ली हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लगभग 1-1:30 बज गया था, तो कपड़े भी सूखना ज़रूरी होता है। तो अभी कपड़े धो के सुखा लेती हूँ। और डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद एक काफ़ी जिद कर रहा था वहाँ झूला बांध दो करके, तो मैंने बाँस को उसको साड़ी बांध के उसको मतलब झूला बना दिया है, तो उस पर झूल रहा है। नहीं तो ना सुबह से उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया है पकड़ो करके, तो सुबह से मेरे अच्छे से काम भी नहीं हो पाया है उस वजह से, और फिर पढ़ाई भी नहीं हो पाई थी। तो अभी मैंने उसके लिए झूला बांध दिया है, तो उसमें झूलते रहेगा तो मेरे काम भी निपटते रहेंगे। बच्चा ना छोटा हो या बड़ा हो, अगर मन अच्छा नहीं होता है, शरीर अच्छा नहीं होता है, तो ना किसी का भी मन नहीं करता है खेलने कूदने का। नहीं तो बच्चे तो वैसे खेल ही लेते हैं खुद से। तो और हाउसवाइफ की लाइफ ना यही होती है। हाउसवाइफ की लाइफ में ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन उसके साथ कोई स्ट्रगल नहीं होगा, उसके साथ कोई बुरे हालात नहीं गुजरेंगे। तो यहाँ उसको मैंने थोड़ा सा बिजी कर दिया है, थोड़ा खिला पिला भी कर दिया है, दवाई वगैरह खाया है और इंजेक्शन वगैरह भी लगा है, तो अभी उसको थोड़ा ठीक लग रहा है, वरना सुबह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा बेकार थी। और ये ना थोड़ा वीक है, तो इसकी तबीयत वगैरह ख़राब मतलब होते ही रहती है, अधिकतर सर्दी खांसी फीवर यही सब, क्योंकि जो वायरल होता है वो मतलब वीकनेस लोगों को, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनको बहुत जल्दी से असर कर जाता है। तो वही है, ये भी थोड़ा वीक है। तो उसके बाद मैं अपनी स्टडी करने लगी हूँ, और अभी मैं एनसीईआरटी की बुक पढ़ रही हूँ, और आज का जो लेक्चर हुआ है वो भी देखना है, लेकिन मुझे लगा अभी एनसीईआरटी की एक चैप्टर में कंप्लीट कर लेना चाहिए, इसलिए फिर मैं एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट करने लग गई हूँ। और मैंने अपना जो टारगेट बनाया था ना 3 दिन में कंप्लीट करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया है। हाउसवाइफ जो भी टारगेट बनाती है ना, उसको पूरा करने में बहुत मतलब जद्दोजहद करना पड़ता है। इतने आसानी से एक हाउसवाइफ के टारगेट पूरे नहीं होते हैं। अगर एक ओनली हाउसवाइफ है तो फिर भी घर के कामों के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके वो सब कर लेती है, लेकिन अगर बच्चे हैं ना, तो बच्चों को मैनेज करते हुए, और अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही है, तो वो इतना परेशान करते हैं ना, जिनके बच्चे हैं और स्टडी करते हैं उन लोगों को पता ही होगा। तो इसलिए हम कोशिश तो करते हैं कि टारगेट बनाए का टारगेट के हिसाब से चले, लेकिन वो हो नहीं पाता है। खैर, जैसा होता है वैसे ही होने दो, मतलब टारगेट के हिसाब से नहीं, लेकिन आगे पीछे होके तो हम पढ़ाई कर रहे हैं ना। तो मेरे एनसीईआरटी के अभी 2-3 चैप्टर ही बचे हैं, तो कोशिश करूँगी 1-2 दिन में वो कंप्लीट हो ही जाए, और फिर 8th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी रीड करूँगी। जो एक हाउसवाइफ है ना, वो हर चीज़ों से लड़के जीत सकती है, हर चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, लेकिन एक माँ है ना, वो हार जाती है अपने बच्चों के सामने। अगर उनका बच्चा
किसी चीज़ से परेशान है, किसी तबीयत ख़राब है, तो फिर वो मुझसे तो बिल्कुल नहीं देखा जाता है। अगर मेरे बेटे को कुछ होता है तो मेरे हाथ पैर पूरे ढीले हो जाते हैं। सुबह के टाइम ना मेरे हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जब उसकी तबीयत देखी तो फिर भी मैंने जल्दी जल्दी से काम निपटाया और उसको फिर लेके गई हॉस्पिटल। तो यही है ना, जैसे मुझे कई कमेंट्स आते हैं कि घर परिवार की वजह से, काम की वजह से टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ाई का। तो मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। हाँ, मेरा परिवार थोड़ा छोटा है, लेकिन काम ना बड़े परिवार जैसे ही होता है मेरे यहाँ। बर्तन ही काफ़ी सारे निकलते हैं, कपड़े भी ऐसा नहीं होता है कि हम 4 लोग हैं तो 4 लोग के ही कपड़े निकलेंगे, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा और कपड़े निकल आते हैं। तो मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और साथ में मदर हूँ, तो मेरे लिए भी इतना आसान नहीं है पढ़ाई के लिए टाइम निकालना, टाइम मैनेज करना। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ और कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वैसे ही मैं कोशिश करती हूँ तो मेरे लिए टाइम खुद ब खुद फिर बनते जाता है और मैं अपने स्टडी को टाइम दे पाती हूँ। और किसी भी काम को करने के लिए एक चीज़ भी ज़रूरी होता है, हमारा गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, हम किस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कोई काम कर रहे हैं। तो जो मेरा पढ़ाई करना है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जॉब पाना मेरे लिए अभी ऐसी कंडीशन हो गई, ऐसी परिस्थिति आ गई है कि मेरे लिए जॉब पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो मेरा टाइम खुद ब खुद निकल आता है और खुद ब खुद मेरा मन भी लगने लगता है फिर पढ़ाई में। वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को करने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए किसी दूसरे के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमारी परिस्थितियाँ उस हिसाब से नहीं है, तो अगर हमारी परिस्थितियाँ ऐसी है ना कि उसको देख के हमें खुद में खुद मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो ही हमारी परिस्थितियाँ आगे जाकर सुधरेगी। और अगर हम ये चीज़ आज पढ़ाई नहीं करेंगे तो जो आगे की परिस्थितियाँ है वो हमारी आज की परिस्थितियों से बदतर होने वाली है, बुरी होने वाली है। इसलिए मुझे मोटिवेशन भी खुद ब खुद आ जाता है अपनी परिस्थितियाँ देख के। मेरे मन में ना अब एक ही ख्याल चलते रहता है कि कैसे भी करके मुझे बस जॉब पाना है। चाहे वो, अब मेरा जो फील्ड है वो तो टीचिंग है, चाहे वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो। अभी मेरे सामने वर्ग 2 की वैकेंसी है, इसलिए मैं वर्ग 2 की तैयारी कर रही हूँ। हालांकि उसमें सीट बहुत ज़्यादा कम आती है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि मैं अगर ये सोचूंगी कि सीट कम है और मेरा नहीं होगा तो ये गलत बात होगी, मैं कोशिश करने के पहले ही हार जाऊंगी। इसलिए मैं अपने तरफ से 100% देखिए पूरी कोशिश कर रही हूँ। और इसी के साथ मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।